साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक कामना और वासना की मर्यादा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक कोड SN60 से पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के तारतम्य में पृष्ठ 15 से पढ़कर सुनाते हैं। कामना और वासना का संतुलित स्वरूप। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को और कोशिश करते हैं उनको अपने जीवन में उतारने की चिंतन मनन के माध्यम से। कामना और वासना को साधारणतया बुरे अर्थों में लिया जाता है। उन्हें त्याज्य माना जाता है, किंतु यह ध्यान रखने योग्य बात है कि इनका विकृत रूप ही त्याज्य है। अपने शुद्ध स्वरूप में मनुष्य की कोई भी वृत्ति निंदनीय नहीं है, वरन एक प्रकार से आवश्यक और उपयोगी मानी जाती है। जीवन रक्षा और जीवन विकास के लिए कामना तथा इच्छा का होना अनिवार्य है। अनिवार्य है, इसके बिना तो किसी में कुछ करने का उत्साह ही पैदा नहीं होगा और मनुष्य फिर कष्ट साध्य प्रयत्न श्रमशीलता में संलग्न ही क्यों होगा। वासना में इंद्रिय सुख का आकर्षण होने से स्वास्थ्य और सदाचार का उल्लंघन किया जाता है, तभी वह त्याज्य मानी जाती है। इंद्रिय लोलुपता के रूप में वासना की परिणति सभी भांति हे मानी गई। इसके विपरीत परिवार उद्यान को सजाने, सृष्टि क्रम को जारी रखने और पारस्परिक प्रेम, उदारता एवं सेवा सहायता का व्यावहारिक जीवन बिताने की दृष्टि से वह आवश्यक भी है। इसी तरह जब मनुष्य अपने ही लाभ की बात सोचता है, अपने हित के लिए दूसरों का ध्यान नहीं रखता, तो यह कामना भी विकृत मानी जाएगी। यह कामना भी विकृत मानी जाएगी। लोक संग्रह के लिए कामना का होना स्वाभाविक है, किंतु लोक संग्रह का आधार स्वहित साधन ही होगा, तो इस तरह की कामना मनुष्य के पतन का कारण बनेगी। वस्तुतः देने के लिए ही लेने की कामना होना आवश्यक है। किसी महत्वपूर्ण मिशन की पूर्ति में अपने तथा परिवार के धारण पोषण, सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उन्मुक्त भाव से देने वाला व्यक्ति उपार्जन की कामना रखता है, तो इसे बुरा नहीं माना जाता। देने के लिए लेने का क्रम जब बिगड़ जाता है और जब मनुष्य अपने लिए ही संग्रह करने में तल्लीन रहता है, अपने धारण पोषण और उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए नहीं, वरन अपना घर भरने में संलग्न हो जाता है तथा अपने लिए दूसरों का कोई ध्यान नहीं रखता, तभी मनुष्य की कामना विकृत हो जाती है। इससे उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। कामना विकृत होकर लोभ, तृष्णा और आसक्ति को जन्म देती है। इन विकारों के बढ़ जाने से मनुष्य की इच्छा शक्ति एवं आत्मबल क्षीण हो जाते हैं और फिर भय, आशंका, चिंता, अशांति आदि का प्रादुर्भाव होता है। संग्रहित वस्तुओं की हानि की तनिक सी आशंका मनुष्य को चिंतित एवं परेशान करने लगती है। हानि के भय का धक्का कई बार इतना प्रबल होता है कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है या वे मानसिक रोगी बन जाते हैं। अपहरण, चोरी, डकैती, भेद खुलने का डर बढ़ने लगता है।
अर्थ संग्रह के इस अनैतिक कार्य को मनुष्य का अंतर स्वीकार नहीं करता और उसका नैतिक भाव उसकी भर्त्सना करने लगता है। मनुष्य का आंतरिक एवं बाह्य जीवन संघर्षमय बन जाता है, जिसका परिणाम पतन, विनाश, असफलताओं के रूप में निकलता है। मित्रों, वासना की मूल प्रेरणा इंद्रिय सुख में ही नहीं, वासना की मूल प्रेरणा इंद्रिय सुख में ही नहीं वरन संतान के रूप में अपनी अभिव्यक्ति के फलस्वरूप होती है। इंद्रिय सुख तो गौड़ है, स्थूल रूप में आत्माभिव्यक्ति के कार्यक्रम को रसपूर्ण बनाने के लिए प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है। देखा जाता है कि इंद्रिय सुखों को पर्याप्त भोग कर भी संतान के अभाव में स्त्री पुरुष अतृप्त और असंतुष्ट बने रहते हैं। अतः वासना संतान के रूप में आत्माभिव्यक्ति का प्रकृत स्पंदन है और इसके साथ स्त्री, संतान, परिवार की सेवा, उनका भरण पोषण, सुख सुविधा का महान उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं। किंतु इन महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों पर ध्यान न देने वाले स्वेच्छाचारी इंद्रिय सुखों को ही वासना तृप्ति का आधार बनाकर चलते हैं, तो उनमें इंद्रिय लोलुपता पैदा हो जाती है। लोग स्वास्थ्य और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके मनमानी करते हैं। फलस्वरूप यही वासना विषवेल बनकर मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। ऐसे लोग नारकी जीवन बिताते हैं। आंतरिक अशांत क्लेश के साथ अनेक बीमारियों, रोग, दुर्बलताओं के शिकार होकर स्वयं दीनहीन असमर्थ बन जाते हैं। वासना अपना मूल्य चाहती है। संतान, स्त्री, परिवार की सेवा, भरण पोषण, उनकी सुख सुविधाओं में अपने आप को उत्सर्ग करके जो इस मूल्य को नहीं चुकाता, मनमाने ढंग से इंद्रिय सुखों में ही वासना तृप्ति का आधार ढूंढता है, उसे सदैव अशांत, उद्विग्न, दुखी, क्लेशमय जीवन बिताना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं है। कामना और वासना की विकृति से मनुष्य में कई शारीरिक एवं मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं, जो मनुष्य के जीवन क्रम तथा चेष्टाओं में असंतुलन पैदा करते हैं। इस स्थिति में मनुष्य का अभिमान प्रबल हो जाता है और अभिमान के खूंटे से बंधी हुई साथ साथ विकृत वासना कामनाओं की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। मनुष्य की कामना वासना में विक्षेप पड़ने से उसके अहंकार को चोट पहुंचती है और इसकी परिणत क्रोध के रूप में प्रकट होती है। अपनी कामना वासना की पूर्ति में तनिक सी अड़चन पैदा होने पर मनुष्य क्रोधित हो उठता है। क्रोध में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जो चाहे सो कर बैठता है। वासना और कामना की पूर्ति में विक्षेप पड़ने पर आए दिन होने वाली हत्याएं, दुर्घटनाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वस्तुतः कामना और वासना में अंधलिप्त मनुष्य बुद्धि विवेकहीन उन्माद की अवस्था में होता है। वह जो कुछ भी कर बैठे तो कोई आश्चर्य नहीं। मनुष्य की कामना वासना की पूर्ति दूसरों के संयोग से ही संभव होती है।
मनुष्य की कामना वासना की पूर्ति दूसरों के सहयोग संयोग से ही संभव होती है। मित्रों, अकेला व्यक्ति तो सुखों का उपभोग भी नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति तो सुखों का उपभोग भी नहीं कर सकता। कदाचित किसी व्यक्ति को स्वर्ग उद्यान में अकेला ही रहने को कहा जाए। कदाचित किसी व्यक्ति को स्वर्ग उद्यान में अकेला ही रहने को कहा जाए तो कोई तैयार ना होगा। कोई तैयार भी होगा तो वहां से जल्दी ही मानव समूह में आने के लिए व्याकुल हो उठेगा। दूसरों से मिलकर उनके सहयोग से ही मनुष्य अपनी कामना और वासना को तृप्त करता है। इसके लिए उसे पर्याप्त मूल्य चुकाना भी आवश्यक है। दूसरों की सेवा सहायता करके उन्हें सुख पहुंचाने के लिए मनुष्य को अपने साधन संग्रह और स्वयं को किसी न किसी रूप में उत्सर्ग करना ही पड़ता है। लेने और देने का, संग्रह और त्याग का, सुख पाने और सुख देने का, आनंद लेने और दूसरों को आनंदित करने का दो तरफा प्रयत्न ही मनुष्य के संतोष और सुख का आधार बनता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में से एक के अभाव में भी मनुष्य अपनी कामना और वासनाओं की ठीक ठीक तृप्ति नहीं कर सकता और वह सदैव अतृप्त, अशांत, उद्विग्न ही रहता है। दूसरे के शब्दों में, दूसरों को सुखी करने परहित साधना में किए गए आत्मोत्सर्ग त्याग की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला आनंद ही मनुष्य की वासना और कामनाओं को तृप्त करता है। दूसरों के लिए आत्मत्याग, आत्मोत्सर्ग की यह प्रवृत्ति जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही मनुष्य की वासना और कामनाएं शुद्ध स्वरूप में उत्कृष्ट होती जाएंगी और मनुष्य का जीवन भी विकास तथा उन्नति की मंजिल पर अग्रसर होता जाएगा। अपनी शक्ति, साधन, संग्रह को दूसरों के धारण, पोषण, अभिवर्धन में लगा देने पर दूसरों को सुखी आनंदित बनाने के लिए प्रेम और त्याग की भावना से किया गया उत्सर्ग, त्याग का स्तर ज्यों बढ़ता जाएगा उसी के अनुसार मनुष्य उच्च कोटि की स्थिति प्राप्त करता जाएगा। सबके हित, लाभ, कल्याण की बात सोचने वाले, सबसे प्रेम और अनुराग रखने वाले, सर्वात्मा में रमण करने वाले, सबके लिए अपना उत्सर्ग और त्याग करने वाले व्यक्ति ही महापुरुष, महानुभाव, महात्माओं की श्रेणी में आते हैं। महानता की यह यात्रा स्वयं से शुरू होकर पत्नी, बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी देश, और जाति की मंजिलों से गुजरती हुई विश्वात्मा की तरह विराट तक पहुंचती है। इस तरह कामना और वासना, लोक संग्रह तथा त्याग, प्रेम और आत्मोत्सर्ग के संतुलित क्रम में विकसित होकर मनुष्य को पूर्ण बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। देश, धर्म, मानवता के लिए परमाणु की तरह जल मरने वाले तत्संबंधी कामना इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। विशेष प्रकार की कामनाएं ही मनुष्य को समाज सुधार, जन सेवा के लिए तत्पर करती हैं। ज्ञान संग्रह की तीव्र कामना ही मनुष्य के अध्ययन, चिंतन, मनन का आधार बनती है। आत्मकल्याण की कामना ही मनुष्य को विभिन्न साधनाओं में प्रेरित करती है। परमात्मा में आत्मा का प्रवेश पाने,
आंतरिक प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए भक्त भगवान के नाना रूपों का चिंतन कर उनमें लीन होता है। वस्तुतः ईश्वर प्रेम, भक्ति, उत्कृष्ट और विकसित वासना प्रेम का ही परिवर्तित स्वरूप है। इन अवस्थाओं में मनुष्य विरह, वेदना, रोमांच, आत्म प्रणय, निवेदन, समर्पण, आलिंगन आदि उन सभी क्रियाओं की भावनाओं को पोषण देता है जिन्हें एक प्रेमी और प्रेम का परस्पर वासना प्रेरित होकर अपनाते हैं। किंतु एक उत्कृष्ट भावना आत्माभिव्यक्ति की निर्मल और उन्मुक्त धारा है, जो दूसरी व्यक्तिगत प्रेम की सीमित शारीरिक मानसिक उत्तेजनाओं को शांत करने वाली स्थूल प्रक्रिया। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी कामना, वासना, इच्छाओं को स्व से हटाकर पर की ओर प्रेरित करें। स्थूल जीवन से हटकर आत्मा पर परमात्मा की ओर अभिमुख हों। जनहित के लिए लोग संग्रह करें, सबसे प्रेम करें, विश्वात्मा में रमण करें। हमारे एक विराट का आलिंगन करने के लिए जन जन से गले मिलने के लिए फैल जाए। हमारी जीवनी शक्ति हमारे प्राण विश्व प्राण में समा जाए और कोटि कोटि मूर्तियों में स्पंदित हो उठे। खंड खंड में पदार्थ मात्रा में फैली हुई आत्मा, खंड खंड में पदार्थ मात्रा में फैली हुई आत्मा को हम अपने अंक में समेट लें, उसे प्यार करें, दुलारें, उसमें रमण करें। हम देखेंगे कि हमारी कामना वासना हमारे जीवन की सहचरी बनकर जीवन यात्रा को सुखद आनंदमय बनाती हुई हमें मंजिल की ओर प्रेरित कर रही है। तब सहसा हमें सोचने को बाध्य होना पड़ेगा, कौन कहता है कामना और वासना निकृष्ट हैं अथवा त्याज्य हैं। ओम शांति। चिंतन और मनन का विषय करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 21 से निराशा से बचने का उपाय, कम कामनाएं। ओम शांति।